कल मैंने कहा था, एक तो भगवान सर्वव्यापक है और नंबर दो, सबके हृदय में भी सदा रहता है। ये दोनों बातें इसलिए विचारणीय है कि दोनों में से किसी बात का लाभ नहीं मिलता। संसार में तो ऐसा होता है कि अगर एक गिलास पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया तो हर बूंद में मिठास का अनुभव एक सा हो जाता है। और भगवान सर्वव्यापक है, उसका अनुभव नहीं होता। और भगवान अंदर भी बैठा है, अरे हम उसी में रहते हैं। या आत्मनि तिष्ठति, वेद कहता है। इसका रहस्य क्या है ये बताने जा रहे हैं। भगवान का वास्तविक 2 स्वरूप है। एक स्वरूप ऐसा है जो सबके हृदय में रहता है, लेकिन केवल हिसाब किताब रखता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके हृदय में रहता हूं, सदा रहता हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। दोस्त तब बनाता है मनुष्य जब किसी से कोई स्वार्थ हो, और दुश्मन तब कोई बनता है किसी का जब किसी का स्वार्थ कोई नष्ट करे, तब दुश्मन बनता है। तो भगवान को तो किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो परिपूर्ण है। और फिर जीव क्या देगा? इसलिए किसी से राग नहीं भगवान का, और भगवान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो द्वेष भी नहीं करता किसी से। अगर कोई भगवान से द्वेष करता है तो भी वो द्वेष नहीं करता, नोट कर लेता है। बस कितनी गाली दिया इसने, 70, 80, 90, उसका फल जज की हैसियत से देता है। जज क्या करता है हमारे देश में? दोनों पार्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, दोनों की बात सुनता है और जजमेंट दे देता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूं और सबके पुराने जन्मों के कर्मों का फल देता हूं और वर्तमान कर्म का हिसाब रखता हूं विदाउट पे। ये सब काम करता हूं बिना कहे। अगर ये न करें तब तो कोई जीव भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने इस जन्म में मेहनत करके 4 आने कमाई कर ली,
भगवान के पास 1/4 गए। अब अगले जन्म में फिर 0 पे आ जाए, हमारे कमाई न मिले हमको, तब तो हम कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। लेकिन वो अपना बालक समझ करके हमको पुराने जन्मों के हमारे किए हुए कर्म का फल दे देते हैं। ऐसे घर में जन्म देंगे जहां राधे राधे पहले से हो रहा है, और फिर हमारा मन लग जाएगा उसमें नेचुरल। अगर पहले की कमाई है तो नेचुरल लगेगा बचपन से ही। इसीलिए एक परिवार में 6-8 आदमी होते हैं और कोई गुरु मिला तो सबका अलग अलग हिसाब है। अपने अपने संस्कार के अनुसार सबको उस गुरु से आकर्षण होता है। एक को बहुत ज्यादा, एक को और कम, एक को और कम, एक को बिल्कुल नहीं। एक गुरु जी क्या आ गए हमारे घर में खामखा। एक आदमी ऐसा भी रियलाइज करता है, यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। हृदय जितनी मात्रा में शुद्ध है पूर्व जन्म से या इस जन्म से, उतनी मात्रा में गुरु और भगवान से नेचुरल आकर्षण होता है। ज्यादा शुद्ध है तो एकदम खिंच गया और बुद्धि का सरेंडर कर दिया और काम बन गया। ये जो सूरदास वगैरह के एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हैं, ये ऐसे ही है। पूर्व जन्म में बहुत साधना कर रखा था, इस जन्म में थोड़ा सा बाकी था, वो किया और बस भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे आप हर महीने 1000 रुपया बैंक में जमा करते हैं, 99 महीने जमा किया, 99,000 हो गया। अब अगले महीने में 1000 और जमा किया, लखपति हो गए। और दूसरे ने अभी शुरू किया है जमा करना, तो वो 1,000 है उसके पास। तो ऐसे ही एक चुंबक है, चारों ओर सुइयां लगा दो, सुई सुई खड़ी कर दो एक डिस्टेंस पर चारों तरफ। एक सुई क्लीन लोहे की, एक में 1% मिलावट, एक में 10% मिलावट, एक में 50% मिलावट कर दो। अब वो चुंबक एक सुई को तुरंत खींच लेगा, दूसरी भी चली, तीसरी धीरे धीरे हिल के रह गई। अब तीनों में ये बहस चली कि ये तो एकदम मिल गई आके, और ये धीरे धीरे आई, और ये तो अपनी जगह हिलती रही। ऐसा क्यों हुआ? वो मिलावट के अनुसार हुआ। जिसमें अधिक मिलावट है वो चुंबक उसको नहीं खींच सकता। तो भगवान की ओर, गुरु की ओर, ये दोनों शुद्ध हैं। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना जल्दी खींचेगा, और जितना हृदय में पाप होगा, गंदगी होगी, उतना वो अपनी जगह पर बैठे बैठे कुछ दूर चला फिर लौट आया।
फिर कुछ दूर चला, फिर ये है तो गुरु, लेकिन गुरु क्या है, ठीक है, लेकिन लगता तो है। अरे नहीं, क्या लगता है, यही करता रहा चोरी चोरी। गुरु जानता है ये ऐसा कर रहा है, बताता नहीं। कर लो भैया, कर लो, हम क्या करें, मजबूर है। जब साधना करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बस खिंच गया। गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो, बस क्यों, कब तक, कुछ प्रश्न नहीं। गुरु आज्ञा पालन ही सब कुछ है। गुरु ने डांटा, ओ इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, डांटा यानी मुझको अपना मानते हैं, मेरे कल्याण की चिंता है उनको, इसीलिए तो डांटा। ये रियलाइज करे तब समझो वो शरणागत है। और डांटा, सबके सामने डांटा, अकेले में डांट लेते कोई बात नहीं। ये फील कर रहा है, अपराध कर रहा है, चोरी चोरी गुरु के खिलाफ सोच रहा है। ये चोरी आप लोग, सब लोग करते हैं, सब जितने बैठे हैं यहाँ। अपना अपना ख्याल है, मेरा ऐसे ही ख्याल है, कोई कम कोई ज्यादा। जिस दिन क्लीन स्लेट हार्ट हो जाओगे, बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण, उस दिन सब ठीक। 1000 डांट गुरु दे, मुस्कुराते रहोगे। बलिहारी है गुरुदेव। निरर्थक डांटा, ये तो और बड़ी कृपा हो गई उनकी। कोई बुराई करे, कोई निंदा करे, कोई फीलिंग नहीं। क्यों, फैक्ट है। अरे क्या बुराई करेगा कोई, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, यही तो कहेगा। चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, गुंडे हो, अरे है तो अनादिकाल से, इसमें क्या गलत कह रहा है वो। जो भगवान को एक क्षण को भी भूल गया, वो क्या नहीं है। अपने प्रभु को भूल गया, अपने को नहीं भूला। अरे अपने को भी तो कभी भूले ना, अपने आप को कभी नहीं भूला। अब भगवान को भूल गया, तो जिस क्षण में भूलेगा, उस क्षण में उसका मन कुछ तो करेगा। कहां जाएगा, गंदे संसार में जाएगा। वो माँ में जाए, बाप में जाए, बेटे में जाए, बेटी में जाए, बीबी में जाए, धन में जाए, प्रतिष्ठा में जाए, बुराई में जाए, कहीं जाए, जाना होगा। मन चुप नहीं रह सकता। तो हम लोग अपराध तो करते ही रहते हैं, थोड़ी देर भगवान का, गुरु का स्मरण कर भी लें तो बाकी तो गड़बड़ करते रहते हैं। और फिर अनंत जन्म बीत चुके, कितने पाप किए होंगे। तो कोई हमारी बुराई करता है तो क्या गलत करता है, वो ठीक तो कह रहा है। हमको आग लग जाती,
अच्छे मुस्कुरा रहे थे। एक वाक्य बोल दिया बगल वाले ने, तब बदल गया मुंह। अरे जरा धक्का लग गया। इतना अहंकार, इतनी अपने में अपने को अच्छा मानने की फीलिंग, ये सब क्या है? ये सब है हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में बहुत गंदगी है, मलिनता है, पाप है, मल नहीं धुला है। अन्यथा तुलसीदास की वो बात याद आ जाती, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने पैसे से अपने आंगन में निंदा करने वाले को ठहरा दो, वो निंदा करे और तुम सुन के मुस्कुराओ, मुस्कुराओ भीतर से। और जबरदस्ती नहीं, फैक्ट है। देखो जो निर्मल है महापुरुष, वो लिख के दे रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास, तुलसीदास ये लिख के दे रहे हैं इन राइटिंग, विनय पत्रिका में, सूर सागर में। मेरे समान कौन कामी क्रोधी है, पापी है? निष्पाप व्यक्ति ये लिख के दे रहा है, और हम सब पापों के भंडार, एक पाप सुनने को तैयार नहीं। सोचिए अकेले में कितनी गड़बड़ है। और भगवान कहते हैं मैं तो कर्म को नोट करता हूं भीतर बैठे हुए, लेकिन अब देखो कानून में सब सेक्शन हुआ करता है, लेकिन अगर किसी का अंतःकरण शुद्ध हो गया, मुझको अर्पित हो गया, उसका मन, मन सिर नए, हाथ नए, आंख मुंह कान नए, मन हो, तो फिर मैं उसका ठेका लेता हूं। काहे का ठेका? पिछला माफ, अगले का ठेका। बस बात खत्म। पिछला अनलिमिटेड पाप, अनंत जन्मों का, सब माफ, अब नहीं भोगना पड़ेगा आपको। सब पाप पुण्य, सब पुण्य का भी बंधन होता है, स्वर्ग जाना पड़ता है। वो पाप पुण्य करने वाली जो मशीन है ना, माया, उसको भगा देंगे तो आगे नहीं होगा पाप पुण्य। आगे की लाइन भी काट दिया और पीछे को माफ कर दिया, और मैं हो गया उसका गवर्नर अंदर बैठ के, और उससे कह दिया तुम गाड़ी के पीछे बैठो, हम गाड़ी चलाएंगे। वो ड्राइवर हो गया। ये तुलसीदास ने रामायण लिखा, वेद व्यास ने भागवत लिखा, ये नारद जी ने नारद भक्त सूत्र लिखा, इन्होंने नहीं लिखा, ये भगवान ने लिखा है। इसलिए हम मानते हैं किसी आदमी की लिखी हुई पुस्तक हो तो कृपालु ले तो काट कूट के धर दे 1 सेकंड में। उनके अंदर जो वो बैठा है गुरु घंटाल, वो वर्क करता है।
इसलिए उसका वर्क होता है। वो महापुरुष के अंदर महापुरुष स्वयं कर्म नहीं करता, वो भगवान करता है। तो दो रूप हो गया भगवान का, एक न्याय करने वाला, कर्म फल देने वाला, और जो शरणागत हो गया उसके साथ न्याय नहीं होता। ध्यान दो, कृपा होती। न्याय का मतलब पिछला भोगो, और कृपा का मतलब पिछला माफ, सब माफ, अगला भी। तुम कोई पाप कर ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि तुमको हम कर्म करने ही नहीं देंगे, तुम्हारी जगह हम बैठेंगे, तुम्हारी छुट्टी, तुम तो हमारा चिंतन करते रहो। लोग समझेंगे ये कर रहा है, ये मर्डर अर्जुन कर रहा है, ये हनुमान जी कर रहे हैं मर्डर, ये लोग देखेंगे, फैक्ट में नहीं है। मई ते शुचाप्य हम, तो हमारा काम है मन को शुद्ध करना। अंतःकरण का ये जो कमरा है, इसके अंदर से सब को निकाल बाहर करो। मम्मी पधारो, पापा जी तुम भी जाओ, सब जाओ अंदर। तुम लोगों ने तो हमारा अनंत जन्म बर्बाद किया, अब सब लोग जाओ यहां से, खाली कर दो ड्राइंग रूम। इसमें दो रहेंगे, हम और हमारे प्रभु और गुरु, बस। और किसी को परमिशन अंदर आने की नहीं होगी। इतना सा काम हमको करना है, बस। तो जिसने ये काम कर लिया उसको भगवान का पूरा लाभ मिल गया। यानी वो जो लोहे में मिलावट थी वो खत्म हो गई, तो चुंबक ने खींच, और जीव ब्रह्म एक हो गए। वेद कहता है यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते। अगर थोड़ी भी दूरी रहेगी लोहे और पारस में, पास में आ गया, पास में आ गया, अब भी सोना नहीं बनेगा, अब बनेगा, मिल जाए 10%। माम एकम शरणम ब्रज। अर्जुन, तू बुद्धि लगाता है ना कि इनको मारेंगे तो इनकी बीबियां विधवा होंगी, तो पाप होगा, नरक मिलेगा। ये तेरी 4 अंगुल की खोपड़ी है, इसको तू दे दे हमको, जो गुरु कहे वो मान ले, बस। पाप पुण्य क्या होता है ये मैं जानता हूं। अगर मेरी शरण में नहीं आएगा और किसी की मारने की सोचेगा भी तो पाप लग जाएगा। सोचने में, मारना तो बहुत दूर की बात। तुम्हारे मन ने सोचा उसको मारना है, नोट हो गया। उसने उससे प्यार करना है, नोट हो गया। अरे हम उसके पास गए ही नहीं, सोचा ना, हाँ, वो मन का कर्म नोट होता है भगवान के यहाँ, क्रिया नहीं नोट होती। मन से भगवान से प्यार किया गोलोक जाएगा, मन से महापुरुष से प्यार किया गोलोक जाएगा। कभी राधे नहीं बोला, हाँ न मत बोलो। तो इस प्रकार भगवान का लाभ क्यों नहीं मिला ये भी आपको बताया।
और भगवान का लाभ कैसे मिलता है ये भी आपको बताया गया, ये रहस्य है। बोलो।